हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड वर्कशीट। बच्चों, इस वर्कशीट में ना दो राउंड होंगे। सबसे पहला रैपिड फायर राउंड और दूसरा होगा बजर राउंड। रैपिड फायर राउंड में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और बजर राउंड में देखेंगे हम लोग उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करके और आंसर निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला राउंड रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर राउंड में सबसे पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। हमें डिस्टेंस निकालनी है किसी भी पॉइंट की। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है P 2,3, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं और उसको एक्स एक्सिस से बताना है ये कितना दूरी पे है। तो जब हमें एक्स एक्सिस से बताना है तो फिर हम उसका ऑर्डिनेट देखेंगे स्टूडेंट्स। तो इसका ऑर्डिनेट कितना है 3, यानी कि इसकी डिस्टेंस 3 यूनिट्स है एक्स एक्सिस से। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सेकंड क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 0,6 एंड B 0,-2 इज। देखो यहाँ पे ये वाला जो ये जो पॉइंट्स हैं, A पॉइंट है 0,6 और B पॉइंट है 0,-2, ये दोनों ही पॉइंट ना कहाँ पे लाई करते होंगे पता है आपको। यहाँ पे x 0 है, इसका मतलब ये दोनों ही पॉइंट y एक्सिस पे लाई करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कहाँ पे लाई करते हैं y एक्सिस पे। और y एक्सिस पे अगर ये लाई करते हैं तो हमें सिर्फ इनका डिस्टेंस देखना है, पता करना है ये कितनी दूरी पे है। तो सिर्फ हमें इनका ऑर्डिनेट देखना होगा 6। यहाँ पे ऑर्डिनेट है इसका 6 और -2। स्टूडेंट, डिस्टेंस में ना हम लोग माइनस इग्नोर कर देते हैं, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस इनके बीच में हो जाएगा 8 यूनिट्स। ठीक है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा 8 यूनिट्स। ये दोनों ही पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेंगे और इनके बीच की दूरी हो जाएगी 8 यूनिट्स। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैज कोऑर्डिनेट्स। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे रहता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। देखो, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स मींस उसका जो ऑर्डिनेट होता है वो 0 रहता है, यानी y वाला पार्ट 0 रहता है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे P, 0, A पॉइंट P, 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पे y वाला पार्ट जो ऑर्डिनेट है वो 0 है और x वाले की वैल्यू है P। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे रहता है। ठीक है, तो ये थे 3 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है पॉइंट ऑन y एक्सिस हैज कोऑर्डिनेट्स। इस तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चन अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया हुआ है, बस वैसा ही कुछ ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है आपको कि y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे किसी भी पॉइंट के। तो अगर y एक्सिस है तो इसका मतलब x 0 हो जाएगा। x 0 किस वाले पॉइंट में है, ये है C पार्ट। ठीक है, यहाँ पे x 0 है और y की वैल्यू कितनी दी गई है q। तो ये किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, q अगर वो y एक्सिस पे है तो। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये रैपिड फायर का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। देखो, स्टेट ट्रू और फॉल्स पॉइंट 0, -2 लाइज ऑन y एक्सिस। यहाँ पे आप पॉइंट देख रहे होगे 0, -2, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। अगर उनका x 0 है यानी कि एब्सेसा 0 है तो डेफिनेटली वो y एक्सिस पे लाई करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे एब्सेसा 0 दिया गया है तो ये वाले पॉइंट लाई कर रहे होंगे y एक्सिस पे, जिससे के तहत ये हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। चलो भाई, अब नेक्स्ट राउंड की तरफ हम आ चुके हैं, बजर राउंड। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके ही आंसर पता चलेंगे, डायरेक्टली आंसर आप शायद ना दे पाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच दे विल लाई। देखो, यहाँ पे तो हमें बताया गया है कि आपको पॉइंट्स को प्लॉट नहीं करना है ग्राफ पे, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है और उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है कि ये जो भी आपको पार्ट दिए गए हैं वो किस किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट आपको दिया गया है एब्सेसा इज -6 एंड ऑर्डिनेट इज 3। देखो, कोई भी पॉइंट है उसका एब्सेसा -6 है और ऑर्डिनेट 3 दिया गया है, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे x जो है वो नेगेटिव है और जो ऑर्डिनेट y है वो पॉजिटिव है। तो ऐसा केस हमें देखने को मिलता है सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे x माइनस का होता है और y प्लस का होता है। तो हम बता देंगे ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ऐसा पॉइंट।
कहाँ पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 4 एंड ऑर्डिनेट इज -2। ठीक है, 4, -2। यहाँ पे हमारे पास जो x है, एब्सिसा है, वो पॉजिटिव में है और जो y है वो नेगेटिव में है। तो ऐसा हमें देखो, ये जो एब्सिसा है वो पॉजिटिव है, यानी वो ओरिजिन के राइट हैंड साइड देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपका जो ऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, तो वो ओरिजिन के नीचे ही देखने को मिलेगा। तो राइट एंड नीचे, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, जहाँ पे हमारा एब्सिसा पॉजिटिव में रहता है और ऑर्डिनेट नेगेटिव में रहता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 7 एंड ऑर्डिनेट इज 9। भाई इसमें तो दोनों ही पॉजिटिव में दिए गए हैं और हम लोग तो शुरुआत ही पॉजिटिव से करते हैं, तो इसमें तो आप बहुत जल्दी पहचान गए होंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर दोनों ही पार्ट पॉजिटिव में आपको दिख जाएं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फोर्थ पार्ट देखिए, एक्सरसाइज -3 एंड ऑर्डिनेट इज -6। देखो -3, -6, अगर दोनों ही नेगेटिव में हैं, दोनों ही अगर नेगेटिव में हैं तो ऐसा पॉइंट हमें देखने को मिलता है थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ पे देखने को मिलता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे दोनों ही नेगेटिव के होते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें पता करना है कि ये इनमें से कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। देखो, अगर बात करें एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस की यानी कि इस पे जो y होता है वो 0 रहता है, तो हमें पता करना है पहले वाले में y 0 है क्या, नहीं है, क्रॉस कर दीजिए। दूसरे वाले बी पार्ट में, बी पॉइंट में y 0 है, नहीं है, ये भी नहीं होगा। फिर सी पार्ट आप देखिए, इसमें y 0 हो रहा है, तो ये लाई करेगा एक्स एक्सिस पे। सी वाला लाई करेगा एक्स एक्सिस पे और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 0। ठीक है, डी वाले पॉइंट को आप देखेंगे, इसमें भी आपका y 0 नहीं है, x 0 है, तो ये एक्स एक्सिस पे तो लाई नहीं करेगा। ठीक है भाई, ई पार्ट वाले पे आ जाइए। ई पार्ट में आपको दिया है -7, 0, तो इसमें भी आपको जो y है वो 0 दिया गया है, तो ये भी लाई करेगा एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे जो हमें 5 पॉइंट्स दिए गए थे A B C D E, इनमें से C और E 2 पॉइंट ऐसे हैं जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। ये आपको कैसे पता चला, आप देखोगे कि उनका ऑर्डिनेट 0 है। अगर उनका ऑर्डिनेट 0 है तो यस दे विल लाई ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ही ज़्यादा कठिन टाइप के क्वेश्चंस ये नहीं है, इजीली आप इनको सॉल्व कर पा रहे होगे अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लासेस कर रखी हैं। नहीं कर रखी है तो आप एक बार जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, प्लॉट द पॉइंट्स P 1, 0, Q 4, 0 एंड S 1, 3 on a graph paper and find the coordinates of the point R such that PQRS is a square। PQRS स्क्वायर है। ठीक है, एक स्क्वायर हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है PQRS, जिसमें कि हमें केवल 3 ही वर्टिसेस पता हैं और हमें R वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को पता करना है। ठीक है, PQS हमें पता है, तो चलिए सबसे पहले इसको प्लॉट करते हैं। एक ग्राफ बना हुआ है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे P वाला पॉइंट जो हमारा है वो है 1, 0, यानी कि y 0, तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। और स्टूडेंट्स ये देखिए, ये प्लॉट हो गया। ये P वाला पॉइंट है 1, 0। ठीक है, ये P पॉइंट है 1, 0। इसके बाद हमें Q लोकेट करना है ग्राफ पे, दैट इज 4, 0। ये रहा Q, ये रहा Q 4, 0। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है S, दैट इज 1, 3। ये लीजिए, ये S हो गया 1, 3। ठीक है, बट हमें R नहीं पता है। कोई नहीं, हम सबसे पहले अपना स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से, और हमें ये पता चल गया ये कितने यूनिट्स की साइड कंप्लीट कर रहा है, यानी कि 3 यूनिट्स की, क्योंकि इनके बीच में ना 3 यूनिट्स का डिस्टेंस कवर अप हो रहा है।
ठीक है। सो हमें पता चल गया। इस बेसिस पे अब देखो ये जो आपका फोर्थ पॉइंट है दैट इज आर, इसके कोऑर्डिनेट्स हम इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपका एब्सिस है 4 और ऑर्डिनेट है 3, तो हमारे आर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, आर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे 4,3, 4,3, क्योंकि आर को यहाँ पे रखने पे ये हमारा स्क्वायर पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, ये स्क्वायर हमारा पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट दैट इज आर, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने थे इसमें। बहुत ईजी। सबसे पहले आपको तीनों वर्सेस जो दिए हुए हैं उनको प्लॉट कर लेना है, फिर उनको ज्वाइन कर देना है, आपका एक स्क्वायर कंप्लीट हो रहा होगा। जहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो रहा होगा फोर्थ वर्टेक्स आपको ऑटोमेटिक मिल गया होगा, और बस उसके आपको कोऑर्डिनेट्स पता करने और बता देने। इतना सा इसमें सॉल्यूशन था। ठीक है भाई, चलो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे 9th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल ABCD। एक ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा और उस ग्राफ में रेक्टेंगल बना हुआ है। उस रेक्टेंगल में ABCD 4 वर्सेस हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स को पता करना है। सबसे पहले शुरू करेंगे देखो ये जो ग्राफ है यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। सबसे पहले A से शुरुआत करेंगे। A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो सबसे पहले पता करना होता है एब्सिस फिर ऑर्डिनेट, तो A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स 2,2। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2,2। ठीक है, अब चलते हैं बी पार्ट में। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसमें एब्सिस है -2 और ऑर्डिनेट है 2, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -2,2। ये बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एब्सिसा है -2 और ऑर्डिनेट भी है -2। ठीक है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2, -2। अब बचता है डी। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2, -2, तो ये डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, -2। ये सिर्फ हमें प्लॉट करा हुआ दिया हुआ था, आपको बस कोऑर्डिनेट्स पता करने थे उसके। ये जो रेक्टेंगल आपको दिया हुआ था इसके सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट्स पता करने के, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, तो चलो बजर राउंड का अब आखिरी क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, प्लॉट द पॉइंट्स A 1,-1 एंड B 4,5। Draw a line segment joining these points. Write the coordinates of a point on this line segment between A and B. देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं A 1,-1 एंड B 4,-5, इनको प्लॉट करना है। तो हम लोग प्लॉट कर देते हैं इनको। A 1,-1 ये रहा, ये वाला आपका पॉइंट है A 1,-1। ठीक है भाई, अब देखो हमें बी को प्लॉट करना है 4,5, तो ये रहा। थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए, ये लीजिए, ये बी है 4,5। ठीक है, आप इनको ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन भी कर सकते हो, इनको आप ज्वाइन भी कर सकते हो भाई, इनको लीजिए ज्वाइन कर दिए। अच्छा ये बताइए, ये जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं ए और बी, ठीक है, आपने तो इनको ज्वाइन कर लिया, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो बट हम यहाँ देख सकते हैं ये कितनी दूरी पे है, ये कितनी दूरी पे है। देखो अगर एक्स एक्सेस के ऊपर देखा जाए तो ये 5 यूनिट्स दूर हैं, और एक्सेस के नीचे देखा जाए तो ये 1 यूनिट दूर है, यानी कि टोटल ये 6 यूनिट है। इसकी जो लेंथ है वो टोटल कितनी है 6 यूनिट्स। ठीक है, अगर इसको आप हाफ हाफ में डिवाइड भी करोगे, अगर आप इसको हाफ हाफ में डिवाइड भी करोगे तो ये 3 यूनिट्स में डिवाइड अप हो जाएगी। ठीक है, कितनी यूनिट्स में 3 यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगी। इन्होंने हमसे क्या पूछा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। हमने ये लाइन सेगमेंट बना दी ए बी। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन दिस लाइन सेगमेंट बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीचों बीच जो भी पॉइंट बन रहा है उसके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलिए कोऑर्डिनेट्स बन रहा है सी। ठीक है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,3। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इस तरीके से ऐसे लाइन आएगी, ये लीजिए
ये लाइन है, तो ये कितना आ रहा है सी के कोऑर्डिनेट्स, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ऑफ अ पॉइंट, वो हो जाएंगे 3,3। ये इसमें पता करना था कि सबसे पहले आपको इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद जब आप उनको ज्वाइन कर लोगे तो एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी। उस लाइन सेगमेंट के बीच में जो भी पॉइंट आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं, तो वो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,3। जब हम प्लॉट करेंगे हमें पता चल जाएगा कि वो लाइन जो है, वो लाइन सेगमेंट वो 6 यूनिट्स की लेंथ कवर अप कर रही है, तो उसका हाफ कर देंगे जस्ट 3 यूनिट्स। तो वहाँ से अगर कोऑर्डिनेट्स आप गिराओगे भी तो आपको 3,3 कोऑर्डिनेट्स इसके मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भाई ये था हमारा आज का क्लास। होपफुली आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसका बढ़िया से रिवीजन कीजिए और इसको एक और बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। डेफिनेटली ये आपको समझ आ गया होगा, एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।